मौसम में परिवर्तन होने लगा है। मौसम में परिवर्तन होने के साथ में हमको हमारे खाद्य पदार्थ जो हम प्लांट में देते हैं, हमारे पौधों में, उनमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। उसको करने के लिए जैसे हम गर्मी में दूसरी खाद देते हैं तो ठंडी में दूसरी खाद देते हैं। जब हमको ठंडी लगती है तो प्लांट को भी ठंडक महसूस होती है, तो जब हम सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं तो ठंडक में उनको भी कुछ गर्म खाद्य पदार्थ देने पड़ते हैं। उसके साथ ही जैसे कि गर्मी के प्लांट अलग होते हैं, जो हमारे पेरेनियल प्लांट होते हैं, परमानेंट प्लांट, जैसे गुड़हल और गुलदाउदी भी एक परमानेंट प्लांट ही, ये पूरे साल ही रहता है गार्डन में। इसी की कटिंग से हम बहुत सारी कटिंग बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे प्लांट जो है, ये मेरे पिछले साल के जो प्लांट थे उन्हीं से मैंने बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, और कुछ कटिंग ले लेकर मैंने उन्हीं कटिंग से, जब मेरी थोड़ी सी बड़ी कटिंग हो जाती थी तो उससे बड़े बड़े प्लांट से मैंने कटिंग ले लेकर और बहुत सारी कटिंग प्लांट बना ली हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो आज मैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी, हमारे यहाँ पर सुबह और शाम की अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी आपको देखने से लग रहा होगा कि हमारे यहाँ पर ठंडी का आगमन जो है हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही ठंडियाँ हमारे यहाँ पर आती हैं तो हमको उनमें प्लांट की ग्रोथ के लिए उनके फर्टिलाइज़र भी चेंज करने पड़ते हैं। कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं, तो उसके पहले जब हम फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसके पहले हम क्या काम करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी हम अपने प्लांट को पोषण देते हैं वो पोषण जो है हमारे प्लांट अच्छे से ग्रहण कर सकें। तो गुलदाउदी तो सभी के गार्डन में, जितने भी गार्डन लवर्स होंगे वो गुलदाउदी जरूर लगाते हैं, क्योंकि गुलदाउदी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो एक बार ब्लूम करता है तो उसके फ्लावर जो है बहुत टाइम तक रहते हैं। लेकिन इनको फ्लावरिंग तक लाने के लिए हमको इनकी केयर करनी पड़ती है। कुछ लोग जो है इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन मैंने जो है एक बार इनकी कटिंग लगाई थी डिस्पोजेबल में, उसके बाद में डायरेक्ट मैंने इनको जो है इस तरीके के ग्रो बैग, जो मैंने ग्रो बैग मंगाए थे ऑनलाइन, उनमें ही रख दिया था, मतलब लगा दिया था। उसके बाद में मैंने इनकी पिंचिंग जरूर करी थी। मैं इनकी 2 बार पिंचिंग कर चुकी हूँ, और 2 बार पिंचिंग के बाद में मेरे प्लांट जो है अच्छे हेल्दी दिख रहे हैं। मिट्टी अगर आप अच्छी बनाते हैं तो मुझे लगता है कि सेकंड रिपोर्टिंग के बाद आपको थर्ड रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं अपने गुलदाउदी प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दूंगी वही आज आपके साथ में शेयर करूंगी। लेकिन हम फर्टिलाइज़र देते हैं उसके पहले हमको ध्यान देना पड़ता है कि हमारी मिट्टी सूखी है कि नहीं है। तो मेरी मिट्टी जो है सूखी तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह ही थोड़ी सी वाटरिंग की है, एकदम थोड़ी सी, मतलब स्प्रे किया है, पानी से थोड़े से छींटे मारे हैं, तो मिट्टी जो है थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई है। उसके बाद में जो है हमको ध्यान देना है कि हमारे गार्डन की जो पॉट हैं जिसमें हम अपने ये खाद वगैरह देने वाले हैं, उसकी मिट्टी में जितने भी हमारे बीड्स, जो ये खरपतवार हैं, ये उगे हुए हैं, इनको हटाना है हमें। तो आज जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आपके फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं ये मेरे फ्री के प्लांट हैं, जो मेरे गार्डन में अपने आप ही फ्लावरिंग प्लांट के बीच में जर्मिनेट हुए थे। ये बैगन के प्लांट अपने आप ही जर्मिनेट हुए थे, फिर इनको मैंने जो है ग्रो बैग में इस तरीके से शिफ्ट कर दिया है, और इनमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन अब मुझे इनमें खाद देनी है, तो खाद देने के लिए ये आप जो देख रहे हैं बीड्स वगैरह जर्मिनेट हो गए हैं, तो इनको जो है पहले मैं हटा लूँगी इस तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं, हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं फ्रेंड, तो आपको हमेशा ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि घास जो है अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको बीड्स से जर्मिनेट होगी आपके पॉट में। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हमारे जो जितने भी बाहर के खाद्य पदार्थ रहते हैं वो सब मिले हुए होते हैं, तो इसमें जो है बीड्स जर्मिनेट होना एक मतलब नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो है रिजल्ट जो है आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें पत्तियां जो है ये कर्ल हो रही हैं, तो इसका भी कुछ इलाज करूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं फ्रूटिंग जो है बिल्कुल भी बंद नहीं है, बिल्कुल हैवी फ्रूटिंग हो रही है, और ये प्लांट जो है अपने आप ही स्वतः ही उगते हैं, और मैं इनको इस तरीके से पॉट में रिपोर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप जो एक लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर है हमारे प्लांट के लिए। जितने भी मैं फर्टिलाइज़र बताती हूँ उनमें से सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। बिल्कुल भी आप थोड़ा सा भी, एक मुट्ठी भी ले लेंगे तो आपके कम से कम 10 प्लांट में ये असर करेगा। तो ये जो है ये मैंने लिक्विड बनाकर रखा हुआ है, और लिक्विड किस चीज़ का है, ये गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। गोबर की खाद, जैसे कि मैंने बोला कि विंटर आने वाले हैं, विंटर ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर सुबह शाम की जो है अच्छी ठंडक रहती है, जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये लिक्विड खाद बनाई है। इसको भिगोने का क्या तरीका है, मैंने इसको जो है कल
भिगो कर रखा था अर्ली मॉर्निंग लगभग 6 बजे, और अभी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसमें 1 मुट्ठी लिया था, और 1 मुट्ठी में अभी आप देखना कि मैं कितने प्लांट में इसको दूंगी। इसको बनाने का तरीका यही है कि आप 1 मुट्ठी लीजिए और इतना पानी डालिए कि अच्छे से ये डाइल्यूट हो जाए। डाइल्यूट होने के बाद में कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको। अब ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये गोबर की खाद मिल जाएगी। अगर आप शहर में रहते हैं तो किसी भी दूध वाले या जो गाय भैंस रखते हैं उनके पास से आपको आसानी से मिल जाएगा। जो हमारे यहाँ गुजराती भाषा में भड़वार बोलते हैं, जो दूध बेचते हैं उनके यहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा खाद मिलता है। एकदम जो सड़ा हुआ खाद होता है वही अच्छा असर करता है। अगर आप जो है सड़ा हुआ खाद नहीं लेंगे, मतलब कम डिकम्पोज रहेगा, उसमें जो है कीड़े पड़ जाते हैं और हमारा प्लांट जो है खराब हो जाता है। जो बिल्कुल डिकम्पोज गोबर की खाद होती है उसकी खासियत होती है कि वो इस तरीके से भुरभुरी रहती है, एकदम सॉफ्ट रहती है और ब्लैक कलर की रहती है। जो ब्लैक कलर की ना हो और भुरभुरी ना हो, चिपचिपी हो, गीली हो बहुत ज्यादा। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं कल ही मैंने मंगाया है, तो मैं अभी बोरी में से निकाल कर ही लाई हूँ, इसलिए इस तरीके से ये दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो है एकदम ब्लैक है। जब ये सूख जाएगी तो एकदम ब्लैक रहेगी। ये बिल्कुल डिकम्पोज है। अगर आपको स्क्रीन में नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैक कलर की है। तो ये खासियत होती है एकदम डिकम्पोज गोबर की खाद की। अगर कम डिकम्पोज होगी या बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होगी, जो ऐसा लगता है कि फ्रेश गोबर है, वो तरीका जो वो गोबर की खाद होती है वो सही नहीं होती हमारे प्लांट के लिए। मिट्टी में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, तो वो वाली बिल्कुल भी यूज ना करें। और उसको लेकर आप 1 मुट्ठी लें इस तरीके से, और इस तरीके से किसी भी बकेट में कहीं भी आप रख दें। जितने प्रकार के आपके पास प्लांट हो, आप इसको जो है जो हमारे इंडोर प्लांट होते हैं उसमें भी दे सकते हैं। अभी टाइम है, आप इंडोर प्लांट में आसानी से इस खाद को दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 लीटर की बकेट है। 5 लीटर की बकेट में हम लगभग एक गिलास के करीब इसमें डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालना है। और जब भी हमको ये बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, जितने आपके पास प्लांट हो उतना बनाइए। अगर क्वांटिटी ज्यादा भी हो जाती है फ्रेंड तो कोई इशू नहीं है, इसको आप रख सकते हैं, किसी छाया वाली जगह में रख देंगे तो आसानी से जो है आप 15 दिन बाद इसको फिर से यूज कर सकते हैं। बस इतना ही, लगभग 150-200 ml हमको इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसको जो है हम हमारे जो 9-9 इंच के ग्रो बैग हैं उसमें हम कितनी मात्रा डालेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, क्योंकि दिन में गर्मी है और सुबह शाम की जो है ठंडक है। तो ये मैंने स्पेशली जो है गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर मेरे गुलदाउदी प्लांट के लिए ही बनाया है। आप अपने पॉट के साइज के हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कोई बीड्स वगैरह नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप आधा गिलास के करीब अपने सभी पॉट में दे सकते हैं इसको। तो विंटर आने पर आपके गार्डन में जो है अगर आपको हरियाली चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए और प्लांट जो है एकदम हेल्दी हो, अगर प्लांट को हेल्दी रखेंगे तो फ्लावरिंग अपने आप ही आपको मिलेगी। तो आप कोशिश करिए कि प्लांट को हेल्दी बनाइए, फ्लावरिंग के पीछे मत भागिए। अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो फ्लावर अपने आप ही आएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट में गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। ये सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको बाहर से खरीदने पर जो मिलते हैं वो हम इतनी अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक वे में आपको नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।